नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले दिनों बिहार के दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत की और जोरदार भाषण भी दिया। इसके अलावा वो लालू यादव से मुलाकात करने उनके घर भी गए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस बीच अखिलेश यादव के इस दौरे को लेकर बीजेपी उन्हें निशाने पर लेती नजर आई। खासतौर पे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें लगातार अपने बयानों से टारगेट करते रहे। सम्राट चौधरी ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर 3 सुपर मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव। अब उनका कुनबा और बड़ा हो गया है। अब क्या करेंगे? अखिलेश यादव को यह बताना चाहिए कि क्या वो अपने परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। सम्राट चौधरी का ये बयान काफी वायरल हुआ और इसकी खूब चर्चा हुई। अखिलेश यादव कोई मुख्यमंत्री थोड़े रहे। अखिलेश यादव के ऊपर 3 सुपर मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह जी सुपर मुख्यमंत्री थे, राम गोपाल यादव जी थे, शिवपाल यादव जी हैं। अब तो और कुनबा बड़ा हो गया। अब तो धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव। अब ये बेचारे क्या करेंगे? इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। अखिलेश यादव जी, आप बताओ, आप अपने परिवार से बाहर किसी को वहां का मुख्यमंत्री बना सकते हो क्या? ऐसे में अब अखिलेश यादव ने चौधरी पर पलटवार करते हुए एक बेहद दिलचस्प और तंज भरा जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सम्राट चौधरी के बयान को कोट करते हुए उन्हें जवाब दिया। इसमें अखिलेश यादव लिखते हैं, एक सलाह, उप रहें, चुप रहें। पहले अपने राज्य में विकास की ठप पड़ी सड़कें बनवाएं, तब देश के सबसे अच्छे और सबसे तेजी से विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे बनवाने वालों के बारे में बोलें और उनसे मेट्रो बनवाने की सलाह लें, तभी पटना मेट्रो का मुंह देख पाएगी। अखिलेश यादव का ये ट्वीट भी देखते ही देखते वायरल हो गया और उनके समर्थक इसे लेकर सम्राट चौधरी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। आपको बताएं कि बिहार और यूपी के विकास को लेकर लगातार बहस होती रही है और एक दूसरे को निशाने पर लेते नजर आए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता। बहरहाल आपको अब सुनवाते हैं अखिलेश यादव का वो बयान, वो भाषण जो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में दिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। देश का चुनाव होने जा रहा है और बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी।
बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल पुरानी लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि आज पता लगा, कुछ दिन पहले पता लगा कि हम तो 5000 साल बोल रहे थे, वो लोग 40,000 पुरानी लड़ाई को कह रहे हैं। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, ये संविधान ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। और जो हालात देश के हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं
क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पे तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है।